मित्रों नमो नमः। उत्तर प्रदेश पीजीटी संस्कृत की परीक्षा 18/8/2021 को आज संपन्न हो गई। इस परीक्षा की लगभग सभी कोचिंग संस्थानों ने अपनी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। मैंने भी अपने उत्तर कुंजी जारी कर दी है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस उत्तर कुंजी से अपने प्रश्न पत्रों को उत्तरों का मिलान कर लिया होगा। अब सबके दिमाग में मित्रों यह बातें चलती होंगी कि इस परीक्षा का कट ऑफ कितना जाएगा, मेरिट कितना जाएगी। तो इसके लिए मित्रों हम लोग सबसे पहले इसके सीटों का, रिक्त पदों का विवरण देखेंगे, फिर उसके बाद कुल आवेदन संख्या देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन पत्र का, प्रश्न पत्र का हम लोग स्तर देखेंगे, फिर जितने भी हम लोग दोस्तों मित्रों से बात किए हैं उसके आधार पर, जो कमेंट्स आए उसके आधार पर एनालिसिस करके कट ऑफ को निकाला जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, सबसे पहले रिक्त पदों का विवरण में बालक वर्ग में देखिए जनरल में 147 सीटें हैं, ओबीसी में 46 सीटें हैं, एससी में 38 सीटें हैं और एसटी में 1 ही सीट है। टोटल बालक वर्ग में 232 सीटें हैं। और यह बालिका वर्ग में जनरल में 23 सीट है, ओबीसी में 8 सीट है, एससी में 3 सीट है, एसटी में 0, कोई भी सीट नहीं है। और टोटल अगर बालिका वर्ग में देखा जाए तो 34 सीटें हैं। इन दोनों के यदि मित्रों हम लोग टोटल करते हैं 232 और 34 तो होता है 266 सीट। यही आयोग के द्वारा निर्धारित सीटों की संख्या है। मित्रों यह सीटें घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग 266 को ही मान करके चलते हैं। इसके लिए मित्रों जो कुल आवेदन संख्या जो हुई है वह 27,782 है। अब इन सीटों पर मित्रों अगर देखा जाए कि एक सीट पर कितने आवेदन हुए हैं तो 266 को हम लोग 27,782 से भाग दे देंगे। भाग देने पर मित्रों जो प्रति सीट फार्म पड़े हैं 104, यानी एक सीट पर 104 फार्म पड़े हैं, यानी 104 लोगों में से किसी एक की नियुक्ति होगी, 103 लोग बाहर जाएंगे। यह जो है कि औसत रहा प्रति सीट पर। ठीक है मित्रों, तो ये रहा पदों का और फार्मों का विवरण। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी। तो भर्ती की प्रक्रिया में मित्रों लिखित परीक्षा जो होगी इसमें 125 क्वेश्चन है ना, ये सभी लोग जानते हैं। यह 125 क्वेश्चन आपको 500 नंबरों में विभाजित है ना। लेकिन आपको जो लिखित परीक्षा होगा वह जो है, जो इसमें लिखित होगा वह है 425 नंबर का। ठीक, अब जो साक्षात्कार, इसमें टीजीटी में साक्षात्कार नहीं है, इसमें जो साक्षात्कार शामिल हुआ है तो इसमें जो है कि साक्षात्कार 50 नंबर का है। ठीक, अब साक्षात्कार के बाद कुछ जो 5 नंबर का बीएड का मिलता है, फिर कुछ वेटेज और जैसे एमएड के हैं, पीएचडी के हैं, वो सब मिला करके जो वेटेज होते हैं वो हैं 25 नंबर के। ठीक, टोटल आपका हो जाता है 500, है ना। इन 500 नंबरों में जो उनका सबसे ज्यादा आएगा मित्रों उन्हीं का चयन होगा। ये रहा चयन की प्रक्रिया। ठीक, अब हम लोग मित्रों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पेपर के स्तर को देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर का स्तर क्या है। लेकिन मित्रों उसके पहले इन 266 सीटों की थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इसी 266 सीटों में 10% मित्रों ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं 10%, और 11% में आपके तीनों हैं, जैसे स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, वो टोटल मिला के जो तीनों है वह 11, यानी 21% भी इसी में आरक्षण छुपा हुआ है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसकी मेरिट कितनी जाएगी। उसके लिए सबसे पहले प्रश्न पत्रों के स्तर पर चलते हैं। मित्रों यह प्रश्न पत्र बहुत सरल नहीं था, हालांकि अगर हम कहें बहुत कठिन भी नहीं था, लेकिन कठिन तो था ही, उसमें कोई संशय नहीं है। जितना लोग अगर कह रहे होंगे प्रश्न पत्र सरल है तो हमको लग रहा है कि वो या तो फिर बहुत ज़्यादा विद्वान ही होंगे या तो फिर उनको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना, इसलिए कि प्रश्न पत्र कठिन होगा। जैसे कि अगर हम बात मानते हैं कुछ कठिन प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग।
जैसे आप लोगों से पहला, जैसे हम लोग कुछ चमुरू पद का पूछा था, चमुरू पद में इस पद से किस पशु का कहा हुआ है। यह भी मित्रों बहुत से प्रश्न को इन लोगों ने गलत किया है। ऐसे हमारे बहुत से मित्र हैं, भाई बहन हैं, जिन्होंने कि इस प्रश्न पर चर्चा की। और मित्रों जो एक है ये कह ले ध्वनि रीति वाला जो शब्द है कि ध्वनि शब्द कहाँ से लिया हुआ है, यह भी मित्रों इस प्रश्न का भी स्तर काफी ऊपर उठा हुआ है ना। उसके बाद हम एक प्रश्न और देख लेते हैं, यह यादवाभ्युदयम है ना। यह जो पूछा था कि किस कस्य रचना वर्तते, यह भी मित्रों बहुत से लोगों ने गलत कर रखा है इस प्रश्न को। यह भी प्रश्न थोड़ा हाई लेवल का था। आगे हम लोग देखते हैं जो कि नल चंपू के अनुसार जो पूछा था, प्रसन्ना कांति हरिण्यो, यह प्रश्न भी मित्रों थोड़ा सा हाई लेवल का था और इस पे कई लोगों ने इसको गलत कर रखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कृतकत्वात् वाला जो पूछा था मित्रों, कालात्यपदेयी वाला जो है, यह भी हेत्वाभास का जो पूछा था, यह भी थोड़ा सा अंदर से जा करके पूछा था। इसलिए मित्रों इसका भी अगर देखा जाए तो स्तर नीचे नहीं है इस प्रश्न का, इसका भी स्तर ऊपर ही उठा हुआ है। एक था प्रश्न मित्रों और धनंजय है ना, धनंजय वाला जो था कीदृशो वायु प्रकार, इस प्रश्न को भी मित्रों बहुत से लोगों ने गलत कर रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और एक था वेदांतम मते अज्ञानम नास्ति, इस प्रश्न को भी मित्रों बहुत से लोगों ने गलत किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मित्रों कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन ज्यादातर लोगों ने गलत किए हैं, है ना। अगर हम 100 अब हम सारे प्रश्नों को तो यहाँ पर नहीं हम बता सकते मित्रों, लेकिन आप लोग समझिए कि 125 में से 115 क्वेश्चन ज्यादातर लोगों ने गलत किए हैं। तो अब हमारा क्या बचता है 110। ऐसा नहीं है कि 15 सभी ने गलत किए हैं, किसी के 5 ही 10 गलत हैं, 10 ही हैं, लेकिन ज्यादातर की बात हम करें कि 15 क्वेश्चन गलत किए हैं। इस प्रकार से मित्रों 110 आ जाता है ना। 110 प्रश्नों का लगभग कुछ लोगों ने सही किया है, लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत ही कम है जिन्होंने 110 किया है, क्योंकि पेपर का स्तर मित्रों काफी ऊपर था। ठीक, तो ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत कम है। हम लोगों ने देखा यह जो आकर के गया तो लगभग यह आपकी 110 के बजाय इसमें से हम 8 क्वेश्चन लगभग और माइनस हम कर देते हैं। ठीक, तो लगभग 102 बचता है, लगभग 102 क्वेश्चन। तो मित्रों 102 वालों का यदि हम बालक वर्ग में देखें, ठीक, यदि हम बालक वर्ग में देखें तो जिनका 102 है क्वेश्चन लगभग, वो अपने आप को सेफ और सुरक्षित समझें, वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित समझें। इन लोगों को अवश्य ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यद्यपि इससे नीचे भी जा सकती है मेरिट, लेकिन इन लोगों को तो अवश्य ही बुलाया जाएगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। अब हम लोग ओबीसी में चलते हैं। ओबीसी में भी आपको यदि देखें तो इसकी सीटें कम हैं, 46 सीटें ही हैं। हम 2 नंबर कम करते हैं तो 46 बच्चे आराम से आ जाएंगे, लेकिन 100 वाले अपने आप को सुरक्षित समझे और इंटरव्यू में उपस्थित रहेंगे। ठीक, अब अगर हम एससी पर चलते हैं, एससी पर देखते हैं तो 38 सीटें हैं, तो इनका मित्रों लगभग 96। हम एससी अलग ही इनकी कैटेगरी है, तो इसलिए 38 सीटें हैं, तो बहुत ज़्यादा सीटें भी नहीं है, लेकिन जो पेपर का स्तर था उसको देखते हुए 96 पर्याप्त है इनके लिए। अब एसटी में एक ही सीट है, तो जब एक ही सीट इसमें बची है तो ये अब कोई ऐसे भी धुरंधर हो सकते हैं जो 110 15 कर दें, 18 कर दें, तो एक ही सीट है तो एक ही ले लेंगे, इसलिए इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक, अब हम बात करते हैं मित्रों बालक वर्ग में ही ईडब्ल्यूएस की। ठीक है मित्रों, ईडब्ल्यूएस में अब हम इससे, चूंकि अब यह सुनिश्चित कर पाना बड़ा ही मुश्किल है कि कितने लोग ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ये सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि इससे 2 नंबर जो कम हैं
100 लगभग। चूंकि काफ़ी कमेंट्स में हमने देखा कि लोग इसको पूछ रहे हैं, फिर भी 100 वाले इसको अब सुरक्षित ही समझें। ठीक मित्रों, अब हम लोग बालिका वर्ग में चलते हैं। बालिका वर्ग में मित्रों कोई खास सीटें नहीं हैं, 23 ही है जनरल में। लेकिन जब 23 ही है तो ऐसा देख करके बालिकाएं कुछ फार्म भी कम डाली होंगी, इसलिए हम इसकी जो है लगभग हम देखते हैं कि 23 के जगह पर इसकी जो सीटें होंगी और इसका जो मेरिट जाएगा लगभग इनका 101 जो बालिकाएं की हैं, छात्राएं की हैं, बहनें की हैं, वह निश्चिंत रहें, इंटरव्यू में वह अवश्य उपस्थित रहेंगी वहां पर। ओबीसी के लिए भी मित्रों बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं, इसलिए 1 से 1 नंबर कम होगा, 8 लड़कियां आ जाएंगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। ठीक है, तो 100 हम कर सकते हैं, यद्यपि हो सकता है 99 भी जाए, लेकिन इतने लोग इस 100 वाले तो बिल्कुल ही सुरक्षित हैं यहाँ पर भी। अब हम लोग 80 में चलते हैं। 80 में 3 ही सीटें हैं, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मित्रों कि 3 सीट कोई बहुत बड़ी संख्या है ना। तो 3 सीट को अगर आधार मान करके चलते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत होगा तो यहाँ 95 जा सकता है ना। 95 जो लड़कियां हैं, जो बहनें की हैं, वो अपने आप को बिल्कुल मित्रों सुरक्षित ही समझें, वह इंटरव्यू में उपस्थित रहेंगी। ठीक है मित्रों, अब एससी में तो एसटी में कोई सीट ही नहीं है। ठीक है मित्रों, तो ये हम लोगों का लगभग इतने क्वेश्चन जिन्होंने किए हैं वह इंटरव्यू में सुनिश्चित समझें। अब रही बात चयन की, तो चयन में मित्रों कोई जैसे कि एमएड किया है तो एमएड का 10 नंबर मिल जाता है, बीएड है तो बीएड 5 नंबर है, वो ज़्यादातर लोग किए ही रहते हैं। तो इस प्रकार से उनके जो चयन की जो प्रक्रिया होगी, इंटरव्यू में कितना के देते हैं कितना नहीं देते हैं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मित्रों जितना एक क्वेश्चन इन लोगों का है इतना वह अपने आप को इंटरव्यू में उपस्थित समझे, इसमें जरा भी संशय नहीं है। ठीक है मित्रों, हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग अच्छे से पेपर किए होंगे और इंटरव्यू में उपस्थित होंगे मित्रों। नमो नमः।